इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसार कदीमा साइट पे, जहाँ पे पत्थरों पर मुख्तलिफ इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये इंस्क्रिप्शंस गिलगित बल्तिस्तान के किन किन एरियाज़ में मौजूद हैं और इसके पीछे क्या तारीख़ है, और गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में बुद्ध मत का जो दौर था वो कब से शुरू होता है और कब तक इख्तिताम पजीर होता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे जो नकूश पाए जाते हैं, इसकी हिस्ट्री बताया जाता है कि ये असल में दारेल तंगीर एक इलाका है। इससे ये शतियाल इलाके से आप अंदर जाए तो दारेल तंगीर, वहाँ पे भी ऐसे नकूश देखने को मिले हैं। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी टाइप की है एक, जो मंजदाड़ों से उसकी तारीख मिलती है, उस किस्म की यूनिवर्सिटी वहाँ पे कायम है। वहाँ पे वो दीवारें भी हैं और वो दीवारें रह गई। और उसकी जो हिस्ट्री है, वहाँ पे एक बादशाह हुआ करता था जो पूरी बुद्ध मत की एक क्या कहते हैं कि क़यामगाह हुआ करता था। पूरी बुद्ध मत को वहाँ पे तालीम दिया जाता था। और कहने में ये आ रहा है कि उस बुद्ध मत की दौर की जो कहानियाँ थी, जो उनके कल्चर्स थे, जो उनके रहन सहन था, उनके नकूश यहाँ पे है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये संस्कृत ज़बान है, जो कि बरसगीर की पुरानी ज़बान है। हो सकता है कि ये इब्रानी ज़बान हो या कोई और ज़बान हो, इसके बारे में कंफर्म कुछ अभी हम कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये जो पत्थर हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के लिए एक इंतहाई अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री कोई भी इस एथेंटिक नहीं है। इन पत्थरों की वजह से हम गिलगित बल्तिस्तान की एथेंटिक हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे लोग आबाद थे और किस किस्म के लोग आबाद थे और उनका कल्चर क्या था। और इस हवाले से देखा जाए तो इन पत्थरों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को इन पत्थरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अमल तय करना चाहिए। और इन पत्थरों को हो सकता है कि क्या कहते हैं, ये दासू डैम की वजह से ये पत्थर जो है पानी की ज़द में आए। इससे पहले ये पत्थर यहाँ से उठा सकते हैं, वो उठा के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हिस्टोरिकल प्लेस में, किसी किले में इनको ला के रखा जा सकता है, ताकि हमारी जो आने वाले नस्लों के लिए एक हिस्ट्री है वो सेफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम उज़ैर अहमद है। मैंने अपनी एमफिल की डिग्री आर्कियोलॉजी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से की। 2020 से 22 तक मेरी डिग्री हुई। तो अपनी डिग्री के दौरान मैं रिसर्च के लिए अपने रीजन में आया, तो यहाँ पे मैंने अपनी आर्कियोलॉजी को, जीबी की आर्कियोलॉजी को देखने की कोशिश की। तो यहाँ ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी काम किया। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे काम शुरू हुआ आर्कियोलॉजी में। देन फिर पार्टीशन के बाद हमारा इदारा बना, फिर वहाँ से काम हुआ। तो मैंने अपनी रिसर्च में यहाँ पे दोबारा से सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशंस की, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो साइट्स थी उनको देखने की कोशिश की कि इनकी हालत कैसी है। फिर यहाँ से पोट्री कलेक्ट की और पोट्री को देखने की, पोट्री पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ सो फार, तो पोट्री को मैंने देखा, उसकी कलेक्शंस मैंने मुख्तलिफ साइट से ली। तो जनरल जीबी में अगर बुद्धिज़्म की हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बुद्धिज़्म को, हमारे आरिफ हुसैन एक राइटर है, उसने 3 पीरियड्स में यहाँ उसको तकसीम किया है कि जीबी में बुद्धिज़्म कैसे प्रोपगेट हुआ या आया। आने के ये देखो तो जीबी एक जंक्शन रहा है मुख्तलिफ रूट्स का ना, कि जीबी हमें मिलाता है चाइना के साथ, जीबी फिर कश्मीर के साथ, जीबी फिर गंदारा के साथ, जीबी फिर आगे सेंट्रल एशिया के साथ एक दूसरे को मिलाता है आपस में। तो इस ट्रेड रूट में हमारे पास देखो तो इन्फ्लुएंसेस गंदारा के भी हैं, आर्ट के, कश्मीर आर्ट है, आगे फिर तिब्बतन आर्ट भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास अगर कि इंस्क्रिप्शनल हमारे पास अगर एविडेंसेस देखें तो यहाँ पे सौगदियन है, ब्राह्मी है, खरुश्ती है, हेब्रू है, हत्ता के चाइनीज़ ज़ुबान भी यहाँ पे लिखी हुई है पत्थरों पे मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसका मतलब है ये एक ट्रेड रूट था। तो यहाँ पे पहाड़ी दर्रों से बीच से ना रूट्स निकलते थे, जिनको कैपिलरी रूट्स कहा जाता है। तो लोग इन्हीं जगहों से आते थे। तो एविडेंसेस हमारे पास अपने काफ़ी जगहों पे पाया जाता है। सबसे विजिबल जीबी में जो है वो कारगा बुद्धा है, जो एक एविडेंस है। और इसके ऊपर फिर लोगों ने काम किया है कि उसके ऊपर तिब्बतन इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। फिर गंदारा है, आगे से गंदारा का इन्फ्लुएंस है। तो हमारे पास फिर गिज़र की साइड में भी हमें
बुद्धास मिले हैं छोटे छोटे, सतपारा स्कर्दू साइड में भी मिले हैं। आलम ब्रिज के पास जो दोनों जंक्शन पॉइंट है, आगे बल्तिस्तान को गिलगित से मिलाता है, वहाँ पे भी हमें एविडेंस मिलते हैं। हुंजा में हल्दी की साइड में भी मिलते हैं। तो यानी पूरा जीबी एविडेंस दे रहा है बुद्धिज़्म की, क्योंकि यहाँ पे फिर 1st सेंचुरी BC से लेके 9th सेंचुरी AD तक 1000 साल 1200 साल तक बुद्धिज़्म इस एरिया में एज अ मेन रिलीजन रहा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कुशान्स का भी जिक्र है कि कुशान्स आए यहाँ पे, फिर उसके बाद बैक्टेरियन ग्रीक्स आए हैं। तो यानी हर उससे पहले प्री अशोकन यानी अशोका से पहले की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज़्म तो था नहीं इस रीजन में, लेकिन फिर कहते हैं अशोका, जो अशोक मौर्यन डायनेस्टी का किंग था, तो उसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट की, फिर उसकी प्रोपगेशन में काम किया। फिर बाद में कुशान्स आए, साकाज आए, फिर इसी तरह आगे बुद्धिज़्म हर अंदाज में बदलता गया। और फिर बीच में 8th-9th सेंचुरी में मुस्लिम्स की आमद ने बुद्धिज़्म को यहाँ से कम किया, फिर धीरे धीरे आगे वो ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हमारे पास एविडेंसेस है कि वो चीज़ें विजुअल मौजूद है और इनकी कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर काम होना चाहिए। जैसे कि अब ऊपर ताज मुग़ल शिकार है, उसकी हिस्टोरिकली उसको कहते हैं कि ताज मुग़ल आए थे, उसने आके अपना एक विक्ट्री स्टूपा बनाया था, लेकिन हिस्टोरिकली उसको देखा जाए तो कहते हैं कि इससे रिलेटेड स्टूपा था, ये पहले बुद्धिस्ट का स्टूपा था। एक स्टूपा थुल में भी था नगिर साइड में ना, वो अब वेनिस्ड हो गया है। तो इसकी और उसकी साख्त सेम होती है, तो सेम थी, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये ताज मुग़ल ने नहीं बनाया, बल्कि उससे पहले बुद्धिस्ट जो लोग यहाँ पे थे उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो उसके पीछे फिर यानी यहाँ पे बुद्धिज़्म जीबी में रहा है एज ए सेंट्रल रिलीजन। अभी कुछ साइट्स हमारे यहाँ मौजूद है मुख्तलिफ जगहों में, रॉक आर्ट साइट ये KIU वाली भी है, ऊपर करगा साइट है, ये ऊपर ताज मुग़ल साइट है, कोरोदास में कुछ ऊपर पहाड़ यानी पेट्रोग्लाइफ्स वहाँ पे मौजूद है, ऊपर स्कारगुई में मौजूद है। हम आगे की तरफ जाएं हेज़ल में मौजूद है, हेज़ल से आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास गुलपुर में मौजूद है, वहाँ पे एविडेंस है। तो मेरा रीजन में यही था कि जुटियाल से लेकर ऊपर गुलपुर तक, तो इनके बीच में जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उनमें फिर मैं विज़िट किया। मेन साइट तो कारगा बुद्धा के सराउंडिंग में थी, यहाँ से हमने पोट्री कलेक्ट की, फिर आगे गुलपुर से हमने पोट्री कलेक्ट की। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ काफ़ी थी। तो यानी मिड 9th-10th सेंचुरी की हमने जब उस पोट्री को एनालाइज किया तो उसके सरफेस यानी टेक्सचर से यानी उसके मवाद से हमें यही लगा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट किसी आर्टिस्ट ने यह काम किया है। ठीक है, ये बात थी। अब हमारे पास ये चीज़ें एविडेंसेस मौजूद हैं, अगर हम इनको प्रॉपर हमारे प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करें और उसके लिए एक प्रॉपर पाथवे बनाएं, उनको डेकोरेट करें और ऐसा इनको ना खूबसूरत तरीके से सजाएं ताकि बाहर के टूरिस्ट हो, लोकल लोगों को भी कंपेन्स करके अवेयरनेस दे दें, इनको प्रोग्राम्स करें कि वहाँ के लोकल लोगों को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि ये उनके रीजन में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये चीज़ें हैं। अगर उनके वो खुद कम्युनिटी लेवल पे काम करें, उसको एक तरीके से डेकोरेट करें, उनको प्रिजर्व करें, तो ताकि उनकी जगह की अहमियत हो सकती है, उनकी हिस्ट्री की अहमियत होगी, जीबी की अहमियत होगी। तो यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए हम यही कह सकते हैं कि वो यहाँ पे प्रॉपर काम करें। और मुख्तलिफ साइट्स है, जैसे कि ये कराकोरम के वे पे ही काफ़ी हमें साइट्स मिलती है, तो उनको क्या करें, प्रॉपर डेकोरेट करें, उनको कंजर्व करें, प्रिजर्व करें और रास्ते बनाएं और उनके सराउंडिंग ना ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि लोग वहाँ पे आके अकोमोडेट हो और उस जगहों से हमारी जीबी की हिस्ट्री विजिबली ज़ाहिर होती है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती अगर अपने एविडेंसेस को, हिस्ट्री को वो संभाल के अभी बादशाह डैम जो बना रहा है इंडस के ऊपर, तो यहाँ पे भी काफ़ी सराउंडिंग में कहते हैं तकरीबन 35 से 38,000 तक क्या कहते हैं ये पिक्टोग्लाइफ्स हैं या पिक्टोग्राफ्स हैं जो अब पानी के अंदर जा रहे हैं। तो अगर उनको कंजर्व करें, वहाँ से रिप्लेस करके किसी और जगह में साइड में कोई म्यूज़ियम की शक्ल दें, वहाँ पे उन पत्थरों को रख दें या वो एविडेंसेस रख दें, तो हम इसी तरह उसकी कंजर्व कर सकते हैं और एक क्या कहते हैं असासे को हम बचा सकते हैं ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल हो
اور باہر کے ٹورسٹ کے لیے اور فارنرز کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اثاثہ ہو کہ وہ دیکھیں اور لوکل کی ہسٹری کو وہاں سے وہ لوگ جان سکیں. ہاں بدھزم یہاں پہ جی بھی میں اب لینگویجز کی بات کروں تو یہاں پہ اب بتایا بھی تھا کہ میں نے کہ کافی لینگویج یعنی ایپیگرافکس وہی ہوتے ہیں جس میں لینگویج ہو, ہے نا. نہیں اب شتیال سائڈ دیامر ریجن میں جاؤ تو وہاں مختلف پتھروں کے اوپر راکس کے اوپر نا ایویڈنسز ہے لینگویجز کی. سوگدین لینگویج ہے, کھوٹنیز لینگویج ہے, چائنیز ہے, ہیبریو, حتیٰ کہ جیوش کی جو لینگویج ہے ہیبریو اس کا بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس زبان میں. تو یہ ایویڈنس ہمیں بتا رہا ہے کہ 10 سے 12 لینگویجز کے مختلف لوگ, یعنی یہ راستہ کیا تھا, ٹریڈ روٹ کا ایک جنکشن روٹ تھا نا. تو یہاں پہ نیسٹورین کراس بھی ہے, ہم نے جو KIU کے پیچھے کراس کا سائن, تو یہاں پہ کرسچنز بھی آئے.